नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो परिवर्तन होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। एक परिवर्तन तो दोस्तों शनि का ही हो जाएगा। शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अभी अपने नक्षत्र में है। 3 अक्टूबर से यह गुरु के नक्षत्र में पूर्व भद्रापद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु 18 अक्टूबर से 50 दिनों के लिए, सिर्फ 50 डेज के लिए गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। उसके पश्चात वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। 18 अक्टूबर को यह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो अच्छी बात है। आपके लाभ साल में प्रवेश करेंगे। आपके लिए गोल्डन पीरियड, ये गोल्डन डेज होंगे 18 अक्टूबर से। हालांकि 3 अक्टूबर से भी शनि का गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करना आपके बेहतरी के लिए ही कहा जा सकता है। बेहतर समय का आगाज कह सकते होता है। ज़्यादातर राशियों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं। अतिचारी गुरु कोविड के दौर में भी हुए थे, परंतु तब गुरु नीच राशि में थे, शनि की राशि में थे, कुंभ और मकर राशियों में थे। अभी गुरु जब प्रवेश करेंगे अतिचारी मोड से कर्क राशि में, जहां पर उच्च के हो जाएंगे, तो ये अतिचारी गुरु बेनिफिक हैं और भी शुभ फलदायक हो जाएंगे। इनका बल कई गुना, 10 गुना कह सकते हैं, बढ़ जाएगा। हालांकि 50 दिन के लिए ही अभी रहेंगे इस साल कर्क राशि में। अगले साल फिर से यह जून में कर्क राशि में 13 महीनों के लिए आएंगे। 11वें भाव के गुरु आपके लिए सुखों में वृद्धि करने वाले होंगे 18 अक्टूबर से। पहले बात करते हैं शनि के प्रभाव के ऊपर। 1-2 पंक्तियों में हल्की सी टिप्पणी कर देते हैं। जिन जातकों को शनि की दृष्टि के कारण दिक्कतें हुई हैं, स्वास्थ्य में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, मानसिक तनाव बना रहा है, 2 दिन ठीक, 2 दिन बीमार, 2 दिन खुश, 2 दिन प्रताड़ना, इस तरह की स्थिति रही है काफ़ी जातकों के लिए। क्योंकि शनि का चतुर्थ भाव के ऊपर दशम एस्पेक्ट मन के स्थान के ऊपर, और अब शनि गुरु के नक्षत्र में, तो डेफिनेटली गुरु के भाव को देखेंगे तो दया दृष्टि रखेंगे। और मदर को लेकर किसी तरह की अगर चिंता रही है तो वह चिंता का निराकरण होता है, निवारण होता है। जमीन जायदाद मकान को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर जो भागदौड़ कर रहे हैं, सेल परचेज को लेकर, अगर आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही या कुछ खरीदना चाहते हैं, तो भी यह शनि की जो ये अब दृष्टि है बेहतर हो जाएगी। शनि क्योंकि अब गुरु के नक्षत्र में होंगे, शनि का कड़वाहट कम हो जाएगा। और भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, आपका भाग्य कहीं ना कहीं साथ देना शुरू हो जाता है। गुरु से प्रभावित होंगे क्योंकि शनि। विदेशी कामकाज करने वालों को स्थितियां बेहतर, या जो विदेश सेटल्ड हैं उनके लिए स्थितियों में मूलचूल परिवर्तन होने के योग बनते हैं। सुखद स्थितियां शनि के कारण, एटलीस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। ये जो स्थिति है ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में शनि ने काफ़ी महीने रहना, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में अब शनि ने काफ़ी महीने रहना है। और 28 नवंबर से और भी बेहतर स्थितियां हो जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि शनि मार्गी भी हो जाएंगे, मीन राशि में ही रहते हुए शनि मार्गी हो जाएंगे। ये तो शनि का प्रभाव जो कि गुरु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर को प्रवेश होंगे, वो थोड़ा सा हमने बताया, मोटे तौर से कुछ इस तरह से रहेगा। गुरु का अतिचारी मोड में जंप कर जाना अगले भाव में, अगली राशि में, ये आपके लिए परचान सुखद है। अस्वाभाविक मोड में है, ये नेचुरल गुरु का स्वभाव नहीं है। ये जो रूटीन में जो गति होती है उससे कई गुना ज़्यादा गति से चलता कोई ग्रह तभी अगले भाव में चला जाता है। और 50 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे, 5 दिसंबर तक। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। तो ये आपके लिए कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़, कई तरह की सफलताएं खोल देता है, कई तरह के रास्ते आपको नज़र आते हैं।
पहला तो हम देखें 11वें भाव में जब गुरु हो, वह भी उच्च का हो, सुख भाव का मालिक, चतुर्थ भाव का मालिक, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, लिख लीजिए। अगर आप लोगों के पास अपना मकान नहीं है, अपनी दुकान नहीं है, या पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है, उसमें भी आपको सफलता मिल जाती है। मातृ सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े। चतुर्थ भाव पब्लिक का भी होता है, पब्लिक के भाव का मालिक 11वें भाव में हो तो पब्लिक से सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, रिश्ते नातेदारों में, यार दोस्तों में आपका डंका बजे, मित्रगण आपका साथ दें और बहार सी आ जाए आपके जीवन में, आप ये कह सकते हैं। ये सुखों में वृद्धि करने वाला योग है गुरु का यहाँ पर आना। अगले साल तो ये फिर जून से लेकर पूरा 13 महीने आपके घर में खुशियों की बहार, मांगलिक कार्य की योग बना देता है। भाई बहनों के लिए भी अच्छा रहेगा, मित्रों के लिए भी अच्छा रहेगा और मित्रों की मदद भी मिलेगी, आपके कार्य भी गतिशील होंगे। और गुरु की दृष्टियों की चर्चा देखिए, 3rd हाउस के ऊपर दृष्टि हो तो ये बहुत अच्छा काम करती है। आपके पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों से मदद मिले, उनकी भी तरक्की हो, आप भी तरक्की करें, समाचार आपको अच्छे अच्छे मिले, सुखद समाचार मिले। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर आप हैं, जर्नलिस्ट इत्यादि हैं, पत्रकारिता में हैं तो भी बेहतर। अगर आप कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, कुछ बुक लिख रहे हैं, तो भी आपकी बुक ईजिली पब्लिश हो जाएगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किसी तरह के कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं तो आपको सफलता मिलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप छात्र हैं तो आप कामयाब होते हैं। छात्रों के लिए खासकर हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 5वें भाव के ऊपर भी रहेगी। इस अतिचारी गुरु के कारण कई लोगों को इस अवधि में, जो यंगस्टर्स हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, रोजगार के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार के रास्ते खोलता है। धन की स्थिति जनरल तौर से आपकी बेहतर होती है, आपके माली हालात, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है। स्त्रियों की कुंडली में गुरु हस्बैंड्स के कारक हैं, तो गुरु का ये प्रभाव, 9वीं दृष्टि जैसा कि देख रहे हैं 7वें भाव के ऊपर है, तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। और सिंगल्स हैं अगर आप, तो आपकी मैरिज के योग बनते हैं। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा और संतान को लेकर किस तरह की दिक्कत है उसका भी सोल्यूशन मिल जाता है। 5वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, 5वां भाव संतान का भाव है, तो संतान को लेकर निश्चिंतता रहेगी। घर में मांगलिक कार्य के योग भी बनाता है गुरु 11वें भाव में उच्च का हो, क्योंकि सुख भाव का मालिक है, तो डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा और घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग और रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। 7वें भाव का मालिक 11वें भाव में हो। स्पाउस की तरक्की के योग, स्पाउस का नाम होता है, आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का तरक्की का योग बनता है। जी हाँ दोस्तों, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आप भी फले फूलेंगे, आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा फले फूलेगा। तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। सिंगल्स की शादी के योग बनते हैं, 200% बनते हैं, निश्चित तौर से बनते हैं दोस्तों। इस तरह की स्थिति में गुरु हो तो शादी तो करवा ही जाते हैं। खासकर लड़कियों की कुंडली के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप सिंगल्स हैं तो शादी के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम गुरु के इस अतिचारी मोड को 50 डेज के लिए देखें तो बहुत अच्छा है। उसके पश्चात वापस गुरु मिथुन राशि में आ जाएंगे। शनि परंतु गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, जो 7वें भाव के लिए अच्छे हैं, बेसिकली जो व्यापार के लिए अच्छे हैं। अब इनकी दृष्टियाँ थोड़ी सी और बेहतर हो जाएंगी। स्वास्थ्य आपका तरोताज़ा रहेगा, आलस्य प्रमाद को छोड़ेंगे और आपके कॉन्टैक्ट्स आपके काम आएंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी है वह दूर होती है। विदेशी कामकाज में या मल्टीनेशनल कंपनी में जो कामकाज करते हैं सफलता मिलती है। तो ये शनि का 3 अक्टूबर से पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में प्रवेश, गुरु के नक्षत्र में प्रवेश, आप निश्चित तौर से सफल होते हैं, अपने अधूरे कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।